और ये क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। इसमें क्या बताए थे कि करंट का डायरेक्शन ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, इधर साइड से, ठीक है। बट करंट किधर से फ्लो करेगा, इधर साइड से। आई इधर से और ई इधर से आपको फ्लो करेगा। इतना तो मैं बता चुका था। अब ये जो फ्लो हो रहा है एक्चुअल में इस मेटल कंडक्टर के अंदर कैसे होगा। अच्छा, उसमें भी बताए थे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ये तीनों बातें मैं बताया था। कंडक्टर मींस कंडक्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी को, यानी क्या करे, इलेक्ट्रॉन को पास करा दे ना, उसी को बोलते हैं कंडक्टर। अब उसमें कंडक्टर में भी हम देखे थे गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की भी बात किए थे। गुड कंडक्टर कौन होगा, जो क्या करे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन को इजीली पास करा दे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, इजीली पास करा दे। तो गुड कंडक्टर का एग्जांपल होगा, जैसे एग्जांपल में हमने क्या बताया था, सिल्वर। सबसे ज्यादा ये क्या करता है, बेटर वे में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों, क्योंकि हम बताए थे कि इसके एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत कम रेसिस्ट होता है और वो पास कर जाता है। इसके बाद कॉपर बताए थे, कॉपर क्या करता है, वो थोड़ा रेसिस्ट करता है, रुकावट पैदा करता है। और इसके बाद हमने बताया था एल्युमिनियम को, बहुत सारे हैं बट मेटल, बहुत सारे मेटल क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। एक्चुअल में ये होता कैसे है, एक्चुअल में होता कैसे है। मान लो कि कोई कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, ये कोई मेटल है। अभी इस मेटल के अंदर क्यों नहीं हमको करंट मार रहा है, हा? अभी क्या हो रहा है कि हमको इसको करंट, मान लो ये कोई मेटल होगा, मान लो ये क्या है, सिल्वर ही है, सपोज करो ये सिल्वर। अभी इसको हम टच कर रहे हैं सिल्वर को, तो ये हमको करंट क्यों नहीं मार रहा है। अब ये मत कहना कि सर आप चप्पल पहने हैं चाहे जूता पहने हैं इसलिए आपको नहीं मरेगा। मेटल, अरे ये मेटल है, मान लो ये मेटल है और ये क्या कर रहा है, इसमें से पास कर रहा है। तो पास क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं हमको ये टच करे तो ये मार रहा है हमको। मान लो ये सिल्वर है, हमको टच क्यों नहीं कहा, हमको इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, करंट हमको क्यों नहीं लग रहा है इसमें, बताओ, शॉकिंग क्यों नहीं लग रहा है इसमें, कोई बताएगा। इसी बात को समझना है इसमें, जो ये बात समझ जाएगा उसको क्लियर कट समझ। जैसे अभी भी बताए थे, जैसे मान लो ये क्या है, ये कोई मेटल है, ये क्या है, एक मेटल है। अब इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं। मान लो ये सिल्वर ही है, चलो सिल्वर ही मानो, सिल्वर है, तो सिल्वर है तो इसको टच करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हमको मार देना चाहिए, बट नहीं मार रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप बताएंगे सर अभी इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है एक डायरेक्शन में नहीं है, यूनि डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि मल्टी डायरेक्शन में है। इनका ओरिएंटेशन हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग है। सर यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका ओरिएंटेशन कुछ इस डायरेक्शन में है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है ना इसका ओरिएंटेशन कुछ इस डायरेक्शन में है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इसका ओरिएंटेशन कुछ इस डायरेक्शन में है, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका ओरिएंटेशन क्या है, इधर है, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है उसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट में है, और जब हम इसका सर सम अप करते हैं ना तो नेट यहाँ पर क्या आ जाता है, जीरो हो जाता है। क्या होता है, जीरो। यही कारण है कि इसमें हमको शॉक नहीं लग पाता है। ये बात समझ में है कि नहीं। ये क्या है कि जितने भी है ना इनका जब हम सम करेंगे ना तो सब एक दूसरे को क्रॉस ओवर कट करके जीरो कर देगा, नेट जीरो हो जाएगा। जब नेट जीरो हो जाएगा तो हमको शॉक लगेगा ही नहीं। तब सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फिर कंडक्ट कैसे करता है, तो अब ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगा, तो आप बताएंगे कि सर जब हम इसको क्या करेंगे, मान लो इसके अंदर ये रेसिस्टेंस लगा दिए और यही वो मेटल है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, तो हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जब हम बैटरी के साथ इसको जब कनेक्ट कर देंगे तो अब जो इसका क्या होगा, अब ये क्या करेगा, आपको सब लॉजिक में पिछले बार बताया था, यही सेम लॉजिक लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर में, इसमें क्या फ्लो करता है जी, इसमें क्या फ्लो करता है, अरे इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। थोड़ा सा देख लो यार, कोई भी एटम्स होगा उसके एटम के अंदर क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रिवॉल्व करता है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है,
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना आसान है इन दोनों के कंपेरिजन में। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, वो फ्री मूवमेंट करते रहता है आपको चारों तरफ। अब यहां पर मैं बताया था कि यहां पर माइनस है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको रिपेल्ड कर देगा ना। अब ये रिपेल्ड इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आपको क्या मिलेगा, मोमेंट मिलेगा। और फिर यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। और इस बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर एक्युमुलेशंस नहीं होगा, बल्कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर से यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन, और यहाँ से क्या होता है, अट्रैक्शन। ये हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि ये बैटरी क्या हो जाए, डिस्चार्ज ना हो जाए, मतलब केमिकल रिएक्शंस खत्म ना हो जाए, तब तक से ये चीजें होते रहता है। और जिस दिन ये खत्म हो जाता है केमिकल रिएक्शन, उस दिन ये बैटरी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, और ये आपका काम नहीं कर पाता। यही बातें मैं बताया था ना। तो अब जैसे ही क्या करोगे, जैसे ही इनको क्या करोगे, दो पोटेंशियल, अब इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ना। जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे, यानी एनर्जी इसको जैसे ही दोगे, तो इसका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे कि सर अब इसका ओरिएंटेशन एक यूनि डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनि डायरेक्शन में। मीन्स कि क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर साइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर। हाँ, अब बताओ यूनि डायरेक्शन हुआ कि नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का यूनि डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट जीरो नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ क्या दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा। और यही क्या होते रहता है, इस सर्किट के अंदर में फ्लो करते रहता है। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन? यही तो ये आप बताओगे कि हाउ डज करंट फ्लो इन अ मेटल, तो बताना शुरुआत में कि सर जो जब मेटल आपको बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट नहीं रहता है, तो उस टाइम में उसके इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। और जब हम इसका नेट इफेक्ट जब देखते हैं, तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है। यही कारण होता है कि इसमें कोई भी शॉक वगैरह नहीं लगता है या कोई अट्रैक्शन नहीं होता। मैं जैसे स्टैटिक चार्ज में हम पढ़ाया था, दो तरह का हम बताए थे ना चार्ज के बारे में, स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज के बारे में बताया था। जब स्टैटिक चार्ज था तब हम लोग उसको क्या कर रहे थे, उस पर हम देख रहे थे कि वो क्या होता है, नेट उसका जीरो हो रहा था ना, यानी बैलेंस था वो। बट जैसे हमने उसके बैलेंस को क्या कर डिस्टर्ब किया, तो उसमें क्या आ गया, या तो पॉजिटिव चार्ज आ गया या तो नेगेटिव चार्ज आता। तो कोई भी कागज के टुकड़े वगैरह को क्या कर लेता था, वो अट्रैक्ट कर लेता था। ठीक है, अट्रैक्ट कर लेता था। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इनिशियली हम उसके क्या करें, नेट को छोड़ दिए, जीरो रखे हैं, अभी कुछ किए नहीं है। अब इसमें किसी भी तरह का अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो बता देना कि इसका नेट क्या हो रहा है, जीरो, यानी सम जो कर रहे हैं एक दूसरे को क्या कर रहा है, जीरो कर दे रहा है। फिर जैसे ही हमने क्या किया कि इसको पोटेंशियल क्या दिया, पोटेंशियल प्रोवाइड किया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें एक यूनि डायरेक्शनल क्या हो गया, ओरिएंटेशन हुआ। और इसी ओरिएंटेशन के रिजल्ट में क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। और अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो हो गया, आपका करंट का फ्लो हो गया। ठीक है, इसको लिखो, लिखो तो, when the two end of a metallic wire, when the two end of a metallic wire, when the two end of a metallic wire, चलो देखो अगला क्या है टॉपिक हम लोग का, कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन करेंगे। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन करोगे, बताओगे सर कोई भी वायर के अंदर कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन तभी करेंगे जब उसमें हम क्या करेंगे, रेगुलर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेंगे। अब ये रेगुलर कैसे करके रखोगे, तो उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर बैटरी जोड़ देंगे या सेल जोड़ देंगे। अब सेल और बैटरी दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो सिंगल आप यूज करते हैं सेल होता है, और वहीं सारा बहुत सारे सेल को क्या कर दोगे, एक सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, तो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। ठीक है, वोल्टास ने इसको क्या किया था, पहली बार इसको बनाया था वोल्टास सेल, और उन्हीं के नाम पर ये पड़ा। तो ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे जब सेल एक साथ क्या हो जाए, सीरीज में कनेक्ट हो जाता है, तो बैटरी में। अब ये बैटरी ही क्या करता है, बैटरी ही कंटिन्यूअस क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर कैन बी मेंटेन कनेक्टिंग द टू एंड्स ऑफ द टू टर्मिनल
ऑफ सेल, यानी दो इसके जो टर्मिनल्स होंगे उस टर्मिनल को हम क्या करेंगे, जैसे आप देखो वही रेसिस्टेंस आप क्या करोगे, उसके किससे कनेक्ट करके रखेंगे, बैटरी के साथ हम क्या करेंगे, कनेक्ट करके रखेंगे। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान से देखना है, आप यहां पर क्या ध्यान से देखेंगे कि जो इसके टर्मिनल्स होते हैं, बैटरी के जो दो टर्मिनल्स होंगे, एक क्या होगा पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ध्यान से देखना, इसमें आपके जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, उस पॉजिटिव टर्मिनल का जो ये साइज होगा वो क्या होगा, लंबा होगा, और ये क्या होगा, छोटा होगा बट ये डार्क होगा, ठीक है, छोटा और डार्क रखा जाता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका बैटरी का जो लॉन्ग है ये क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और जो शॉर्टर है वो क्या होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल्स होता है। और यही जो है आपका इस पूरे वायर के अंदर यही क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, किसको मेंटेन करके रखता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आपका बैटरी के अंदर मेंटेन करके, सॉरी इस कंडक्टर के अंदर कौन मेंटेन करके रखता है, तो आप बताएंगे बैटरी ही क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और एक बात और मैं बताया कि जब ये सिंगल रहेगा तो इसको क्या बोलोगे, सिंगल जब रहेगा ये प्लस ये माइनस तो इसको हम बोलेंगे सेल, बट बहुत सारे क्या हो जाएगा, सेल जो है सीरीज में आ जाए, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, ठीक है, ये बैटरी बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो अब तक से हमने क्या पढ़ लिया, हमने क्या शुरुआत किया था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टार्ट किया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी है, उसमें हमने कांस्टेंट चार्ज के, स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ा था, करंट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, करंट के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आपका कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सारे के सारे पढ़ लिया। आज हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे करंट फ्लो करता है मेटल के अंदर। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसके अंदर कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसे बनता है उसको हम लोग देखेंगे। चलो लिखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक डायग्राम, तो इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक डायग्राम में अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम देखते हैं कि किस तरह से आपके क्या बोलते हैं, इसमें कंटिन्यूअस कंडक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मींस आप बताओगे कि ये कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है जिसमें कंसिस्ट करता है, क्या क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट द सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, लाइक आपका बल्ब हो सकता है, आपका वोल्ट भी हो सकता है, एम्पियर्स है। ये किस तरह से क्या हो रहा है, ये किस तरह से आपका कंटिन्यूअस पाथ को मेंटेन करके रखा हुआ है, इसी पाथ को हम क्या बोलेंगे, इसी पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बात समझाया नहीं समझाया, फिर से देखो, दो टर्मिनल के साथ, ये दो टर्मिनल है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमने बैटरी को कनेक्ट करके सीरीज, बैटरी को कनेक्ट करके हम दो टर्मिनल बनाए हुए हैं, पर दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, एक नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। अब ये क्या कर रहा है, इस कंटिन्यूअस जो पाथ को क्या करके रखा है, मेंटेन जो करके रखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट करते हैं। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, अब कंपोनेंट में ये रेसिस्टेंस है, मतलब यहाँ हो सकता है कि बल्ब हो, पंखा हो, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर आपका एम्पियर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपको, आप देखो यहाँ पर एक की है, ठीक है, कंपोनेंट में एक की है। की का मतलब क्या होता है, की का मतलब आपका स्विच है, ये ऑन और ऑफ का काम करता है। अभी देखो ऑन है कि ऑफ है, ऑफ है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट में नहीं है, तो यहाँ ऑफ है। अब जैसे ही कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं कर रहा है ऐसा, तो ये जब इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से ये क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, बल्ब जल जाएगा।
जल जाएगा ना। तो ये जो आपको जो मेंटेनेंस करके रखा है दो टर्मिनल के साथ एक कंटिन्यूअस पाथ बना के मेंटेन किया हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसी को क्या कर देंगे, अगर डायग्राम पर शो कर देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्कुलर डायग्राम्स होता है। इन डायग्राम के बारे में क्या लिख सकते हो, तो डायग्राम के बारे में बताना कि सर ये डायग्राम विल शो द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब वो कंपोनेंट क्या हो सकता है, तो बताओ सर बैटरी, उसके अंदर रेसिस्टेंस, उसके अंदर वोल्ट मीटर, उसके अंदर